फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आया था कि जो है सभी रिव्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। जो भी मैंने रिव्यूज़ अभी तक दिए हैं तो वो सर्च कर रहे हैं तो उनको रिव्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि इस जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डे वाइज एंड शिफ्ट वाइज जो है अलग अलग वीडियो का लिंक मैं डाल रहा हूँ। जो लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक रिव्यूज, जो 7 मार्च से लेके और आज तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिव्यू आप जो है एक एक करके देख सकते हैं इसी वीडियो। और आगे आने वाले भी जितने भी वीडियो रहेंगी सब में मैं लिंक डालूंगा, आप आसानी से देख सकते हैं जिस भी डेट का और जिस भी शिफ्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हैं। ठीक है, 26 मार्च सेकंड शिफ्ट का रिव्यू मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी हमने दिन में अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो सेकेंड शिफ्ट में लैंग्वेज पेडागोजी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। लैंग्वेज पेडागोजी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें लैंग्वेज डोमेन और लैंग्वेज स्किल के दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो लैंग्वेज पेडागोजी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। लैंग्वेज डोमेन एंड लैंग्वेज स्किल दो क्वेश्चन जो है सभी से पूछे गए थे। मैथ्स पेडागोजी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आज के पार्ट 2B में, शुरुआत में हम पार्ट B की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जनरल नॉलेज सेक्शन की भी बात करेंगे कि GS से क्या आया, मैथ्स से क्या आया, इंग्लिश से क्या आया, सभी डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो एंड तक आप इसको देखिएगा और अगर आपको हमारी मेहनत लगे कि हमने मेहनत की है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उससे हमें हौसला बढ़ता है हमारा एक लाइक से आपके, और ज़्यादा हम मेहनत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस पेडागोजी से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। साइंस पेडागोजी से 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछा गया था। साइंस पेडागोजी से आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम वीडियो में। रोल ऑफ सोशल कल्चर, रोल ऑफ सोशल कल्चर से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्यूरिकुलम से जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अफेक्टिव डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा प्री नेटल स्टेज का मीनिंग पूछा गया था। प्रीनेटल स्टेज का मीनिंग क्या है बताना था। अटैचमेंट एंड बिफोर चाइल्ड बर्थ डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। अटैचमेंट और बिफोर चाइल्ड बर्थ गिफ्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। टीचर ट्रेनिंग से और म्यूजिक से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। पियाजे ही एक ऐसे हैं जो शुरू से लेके आखिर तक हर एग्ज़ाम में आए हैं। 7 तारीख से लेके और आज तक एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में पियाजे से ज़रूर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उसको ध्यान से रख पढ़ें। 15 से 18 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन से जो है 15 से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। योगा से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा वर्धा कमेटी जो है रेगुलर इंटरवल पे एग्ज़ाम्स में आती जा रही है, तो जो है बीच बीच में किसी एग्ज़ाम में नहीं आती है, किसी में आ जाती है। तो जैसे कि मॉर्निंग में नहीं आई, कल इवनिंग में आई थी, आज भी इवनिंग में आई। ठीक है, तो ध्यान रखिए। वर्धा कमेटी के बारे में आया था। RTE एक्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी। EVS की फुल फॉर्म पूछी गई थी। फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ये तो आप सभी को पता चलेगी होगा। अभी तक आपने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं सब में फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो सब में फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो अब फुल फॉर्म जो है अभी तक जितने रिव्यूज़ हैं सबसे फुल फॉर्म निकाल लीजिए। कुछ फुल फॉर्म्स रिपीट भी हो रही हैं। ठीक है, एज अंडर RTE एंड एडोलसेंस एज, तो RTE के अंदर कितनी एज होती है, जो एज ग्रुप है वो क्या है RTE के अंतर्गत, और एडोलसेंट की एज कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ICT से जो है 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉर्निंग शिफ्ट में भी मॉर्निंग शिफ्ट में क्या किया था, ICT की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, तो इसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे गए सेकेंड शिफ्ट में। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोसीजर फॉर इम्पैचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये आर्टिकल 61 में आता है। इम्पैचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का प्रोसीजर जो है आर्टिकल 61 में आता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो है 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। इसके अलावा मैथ में जो है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, CI का एक क्वेश्चन पूछा गया था। DI थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। यूनिट डिजिट रिमाइंडर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सिंप्लीकेशन भी थी, जिसमें एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का और अलजेब्रा से पूछा गया था। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो, लेकिन वो पूछा गया था। ब्लड, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए। सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए। एनालॉजी से, पिक्चर्स
कि भाई इसके बाद कौन सी पिक्चर आएगी, ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछे गए, वाटर इमेज और डाइस से जो है क्वेश्चन पूछे गए आज की रीजनिंग में, लेकिन डूएबल थी, आप आसानी से उसको कर सकते थे, ठीक है। इंग्लिश में जो है मिस स्पेल का जो स्पेलिंग करेक्शन थी, एरर जो पूछा गया था, जम्बल्ड आइटम्स आए थे वो पूछे गए थे। मेघालय की जो है कैपिटल पूछी की थी। जीएस की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन किसने जीता उसके बारे में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो वुमेन का है वो किसने जीता। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें मैन का पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जो है वुमेन का पूछा गया, मतलब स्पोर्ट्स जो है वो मैन का स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था, और अभी इवनिंग शिफ्ट में जो है वुमेन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, इसके बारे में पूछा गया था। असम का जो कवि हैं नीलमणि फुकान जूनियर और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो, इन दोनों को जॉइंट रूप से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जो है दिया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अशोक जो सम्राट अशोक थे उसके जो बेटे थे उनका नाम पूछा गया था। तो अशोक के जो टोटल 5 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़के महिंदा, टिवाला और कुनाला था, और 2 डॉटर्स थी, तो इसमें से इनके बेटे का नाम पूछा गया था। आरटीआई के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और लाल नदी पूछी गई थी। लाल नदी जो है पूछी गई थी कौन से देश में बहती है या कुछ ऐसा, लाल नदी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो रियो तिंतो जो है, स्पेनिश रियो तिंतो लाल नदी है, दक्षिण पश्चिम स्पेन की एक नदी है ये। और आजकल जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में बहती है, उसमें को भी लाल नदी कहा जाता है, क्योंकि जून के महीने में 2 से 3 दिन तक जो है इसमें बिल्कुल लाल रंग का पानी बहता है। तो इसको भी भारत में भी अगर पूछा जाए तो लाल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को भी कहा जाने लगा है आजकल। इंग्लिश की अगर बात करें तो कॉस्मोपोलिटिशियन का स्पेलिंग पूछा गया था। तो कॉस्मोपोलिटिशियन का जो है स्पेलिंग पूछी गई थी। 2 एरर और 2 PQRS के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पैराग्राफ था वो काफ़ी आसान था, छोटा सा था, उससे जल्दी से क्वेश्चन हो गए, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट का थोड़ा टफ था। 2 आइटम पूछे गए थे। हिंदी में अगर बात करें तो विराम चिन्ह, मिश्र वाक्य, पर्यायवाची, विलोम, इन सब से जो है क्वेश्चन पूछे गए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में। यूरेनियम जो है इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरेनियम। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एलोरा की केव कहाँ पर है, मुंबई में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा की केव जो है मुंबई में कहाँ पर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, योग का मार्ग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, रानी योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन 4 ऑप्शन थे। इसमें से बताना था कि योग का मार्ग जो है वो कौन सा नहीं है, तो रानी योग जो है योग का मार्ग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। संगीत टीचिंग का पहलू नहीं है। संगीत टीचिंग का पहलू नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें फेस, कलात्मक, फिजिकल और इमोशन, ये जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो संगीत का टीचिंग का पहलू नहीं है, ये आपको बताना था। इन कैलकुलेशन अगर करते हैं तो फर्स्ट फॉरवर्ड को क्या कहा जाता है। अगर जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉरवर्ड को क्या कहा जाता है। संख्या समझ, अंक समझ, अक्षर समझ या आकार समझ, तो क्या कहा जाता है कैलकुलेशन में फर्स्ट फॉरवर्ड को, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज़ कंप्लीशन जयपुर राजस्थान डैश बिहार, तो ये कैपिटल है। तो ये कैपिटल, बिहार की कैपिटल क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ज़रा कि बिहार की कैपिटल क्या है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। रिवर्स रेपो रेट ऑफ आरबीआई के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है आरबीआई के, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो परसेंटेज ईडब्ल्यूएस का जो है एडमिशन अंडर आरटीआई के अंतर्गत जो है परसेंटेज ऑफ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है ये आरटीई है, ये आरटीई है। आरटीई के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस एडमिशन में क्या परसेंटेज है। क्वेश्चन HIWN यानी कि, और ये इसमें से आपको डिफरेंस बताना था, वाइट, ब्लू, वायलेट और ग्रीन। तो इसमें डिफरेंस जो है वो क्या है, वाइट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए। इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो उसको जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप जो है उसको देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।